केशी गौतम संवाद की चर्चा चल रही है। श्रवण केशी कुमार की गुणों को उद्घाटित शास्त्रकार कर रहे हैं। ओहिणान सुये बुद्धि, श्रवण केशी ओहिणान यानी अवधि ज्ञान, सुये यानी श्रुत ज्ञान से, बुद्धि यानी संपन्न थे। यहाँ पर मति ज्ञान का उल्लेख नहीं हुआ, क्योंकि श्रुत ज्ञान होगा तो मति ज्ञान होना ही होना है। बिना मति ज्ञान के श्रुत ज्ञान नहीं हो सकता। मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है। ज्ञान 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। तो केशी श्रवण पहले 3 ज्ञान के धारी थे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो सबके पास होता है। सभी जीवों के पास मति और श्रुत ज्ञान होगा या अज्ञान होगा। मति ज्ञान के वैसे 340 भेद होते हैं। मति ज्ञान इंद्रिय और मन से होता है। मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ये मति ज्ञान के भेद है। कि ज्ञान कैसे होता है, जानकारी कैसे होती है, उसका ये सिस्टम बताया है। हमें तो लगता है तुरंत हमें पता लग गया, लेकिन आगमकार कहते हैं उसका भी एक सिस्टम चलता है। तुरंत जानकारी नहीं होती। अंधेरे में चल रहे हैं, चलते चलते पांव किसी चीज से टकरा गया, दिखाई नहीं दे रहा। शरीर से स्पर्श हुआ, पैरों से स्पर्श हुआ है, कुछ है, ये ज्ञान होता है। लेकिन क्या है, ये ज्ञान नहीं होता है। दूसरा स्टेप फिर आता है। पहले तो हुआ कि कुछ है, इसका ज्ञान हुआ, क्या है इसका ज्ञान नहीं हुआ। फिर नहीं, ये सांप नहीं है, क्योंकि सांप होता तो अभी फुफकार मारता। रस्सी होना चाहिए। ये दूसरा स्टेप। फिर कंफर्म होना, नहीं नहीं ये रस्सी ही है, इसे अवाय बोलते हैं। और फिर वो स्मृति हो गई। जब कभी वापस ऐसा रिपीटेशन हुआ, तुरंत वो धारणा पक्की हो गई कि नहीं ये चीज इससे टकराई है तो यही चीज होनी चाहिए। 4 प्रकार की जो बुद्धि का वर्णन आता है, औत्पातिकादि, औत्पातिकी, वेनायिकी, कर्मजा और पारिणामी की, ये भी मति ज्ञान के ही भेद हैं।
जाति स्मरण ज्ञान, ये भी मति ज्ञान के ही है। ठाणांक सूत्र में 4 प्रकार का मति ज्ञान बताया। किसी का मति ज्ञान घड़े के समान, घड़े में जितना पानी समाए उतने पानी के समान। किसी का मति ज्ञान गड्ढे में पानी आ जाए उतना, किसी का मति ज्ञान सरोवर में पानी आए उतना, और किसी का मति ज्ञान समुद्र जितना। अब कोई भी इंद्रिय किसी भी पदार्थ के संपूर्ण पर्याय को जानने में सक्षम नहीं है। मान लीजिए आम है, आंखों ने आम देखा, आम का आकार आंखें बता सकती हैं कि इस प्रकार का आम है, लेकिन स्वाद आंख नहीं बता सकती, खट्टा है या मीठा है। टेस्ट आम का स्पर्श आंख नहीं बता सकती। तो कोई भी इंद्रियां किसी भी पदार्थ के संपूर्ण पर्याय को नहीं जानती। जलेबी है, अब जलेबी के रस का पता करना है तो रस इंद्रिय। जलेबी ठंडी है या गर्म है ये स्पर्श इंद्रिय बताए। और इसके अंदर 5 इंद्रियों में से जो चक्षु इंद्रिय है वो पटुकर्मिक है, वो अपने विषय को तुरंत ग्रहण करती है, दूर से ही ग्रहण कर लेती है। यहां बैठे हैं, दूर से पहाड़ चल रहे हैं, 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर से पहाड़ दिखाई दे जाते हैं। ऊपर आसमान की तरफ निहारते हैं तो चंद्रमा दिख जाता है, सूर्य दिख जाते हैं, तारे दिख जाते हैं। तो चक्षु इंद्रिय पटुकर्मिक और बाकी चारों इंद्रिय मंदकर्मिक है। जब तक गंध नाक को स्पर्श ना होगी तब तक नाक को गंध का पता नहीं लगता। जब तक जीभ को शक्कर का स्पर्श नहीं होगा, जब तक जीभ को गुलाब जामुन का स्पर्श नहीं होगा, तब तक जीभ को उसका स्वाद का पता नहीं लगेगा। जब तक शब्द कान में पड़ेंगे नहीं तब तक श्रोतेंद्रिय उस विषय को ग्रहण नहीं कर सकती है। तो चक्षु इंद्रिय पटुकर्मिक बोला कि तुरंत अपने विषय को ग्रहण कर लेती हैं, और बाकी चारों इंद्रिय उनके साथ ऐसा नहीं। श्रुत ज्ञान, इसके 14 भेद होते हैं, और ये मति ज्ञान पूर्वक होता है। 2 भेद वैसे मुख्य तौर पर द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। लिखना, पढ़ना, सुनना ये द्रव्य श्रुत के अंदर है, और इनका अर्थ समझना, इनके भावों को समझना ये भाव श्रुत कहलाता है। तीसरा ज्ञान अवधि ज्ञान। अवधि यानी, अवधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
लिमिटेशन। तो एक अवधि ज्ञान की एक लिमिटेशन है कि अमुक एरिया तक, अमुक स्थान तक उसकी एक लिमिटेशन। और 6 प्रकार का अवधि ज्ञान बताए। एक होता है अनुगामिक, कि जैसे आंख स्वामी के साथ साथ जाती हैं, ऐसे ही अवधि ज्ञान होता है। जिसको हुआ है वो जहां भी जाएगा अवधि ज्ञान उसके साथ साथ चलता है। अनानुगामिक, मान लो यहां पर अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है तो यहां पर रहेगा, तब तक तो रहेगा, यहां से बाहर निकल गया तो अवधि ज्ञान खत्म हो जाता है। तीसरा होता है वर्तमान, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता चला जाता है, वैसे ही अवधि ज्ञान की रेंज बढ़ती चली जाती है। और हीयमान, जैसे कृष्ण पक्ष का चांद निरंतर घटता जाता है, वैसे ही अवधि ज्ञान घटता चला जाता है। और प्रतिपाती, समय आता है खत्म हो जाता है। अप्रतिपाती, जो खत्म नहीं होता, कि या तो केवल ज्ञान होगा तब तक खत्म नहीं होगा, या मौत के समय तक खत्म नहीं होगा। जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक बना रहेगा। देवता और नारकी को जन्म से ही होता है। मानव और तिर्यंस के लिए ये क्षयोपशम जनित है कि कषायों की मंदता होती है। कषाय जब कमजोर पड़ते हैं, कषाय जब पतले पड़ते हैं, तब अवधि ज्ञान की संभावना बनती है। और चौथा ज्ञान मनः प्रयोग, कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है उसको जान लेना। और मन प्रयोग ज्ञान के साथ जीना बहुत कठिन है। मन प्रयोग ज्ञान के साथ जीना बहुत मुश्किल है, कि जिसको मन प्रयोग ज्ञान हो गया और वो दूसरों के मन के विचारों को जान लेता है। और जब पता लगेगा मेरे पड़ोस में खड़ा हुआ आदमी मेरी तारीफ कर रहा है और उसके मन के अंदर मेरे प्रति क्या चल रहा है, इसलिए किसी के मन को जान करके जीना आसान नहीं होता है। इसलिए जब तक किसी के मन को जानो नहीं तब तक शांति है। किसी के मन को पहचान गए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मन प्रयोग ज्ञान के 2 भेद, ऋजुमति और विपुलमति। और मन प्रयोग ज्ञान हर किसी को नहीं होता है। ये सिर्फ मानव को, और मानव में भी संयमी इंसान को, ग्रस्त को नहीं हो सकता, साधु को हो सकता है। जो सम्यक दृष्टि होगा, जो पर्याप्त अवस्था में होगा, जिसकी आयु संख्यात वर्ष के अंदर होगी, जो अप्रमत्त होगा और 7 से 12वें गुण स्थान में हो सका, उसको मन प्रयोग ज्ञान हो सकता है।
ऋजुमति ज्ञान खत्म हो सकता है, लेकिन विपुलमति ज्ञान ये एक बार हो गया तो केवल ज्ञान तक बना रहता है। और जिसको ऋजुमति विपुल ज्ञान हुआ है उसके तो पतन की संभावना रहती है, और इतना पतन हो सकता है कि नरक निगोद तक वापस पहुंच सकता है। तो देवता और नारकी को अवधि ज्ञान होता है और वो जन्म से होता है, लेकिन मन पर्यव ज्ञान ये सिर्फ संयमी इंसान को ही हो सकता है। उसके लिए दीक्षा लेना अनिवार्य होता है, उसके बिना मन पर्यव ज्ञान हो नहीं सकता। और तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं और वो लेते ही उनको मन पर्यव ज्ञान हो जाता है। और केवल ज्ञान तो जिसके अंदर सब समाहित हो जाते हैं। तो यहां पर जिक्र चला केशी शर्मण 3 ज्ञान के धारी थे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। ऐसे केशी शर्मण अपने शिष्य संग सहित श्रावस्ती नगरी के अंदर पधारते। तिंदुये नामम उच्चारणम, श्रावस्ती नगरी के बाहर तिंदुक नामक उद्यान था। तममी नगर मंडले फासुये सिज संथारे तथ्य वास मुग गए। कि उस उद्यान के अंदर केशी शर्मण अपने साथी संतों के साथ, अपने शिष्यों के साथ वहां पर विराजना उनका हो जाता है। और उधर दूसरी तरफ भगवान महावीर के शिष्य गौतम स्वामी, वो भी अपने शिष्यों के साथ विचरण करते करते उसी श्रावस्ती नगर के अंदर पधार जाते हैं। और आगे आगमकार भगवान महावीर के बारे में, गौतम स्वामी के बारे में क्या बताते हैं। और एक ही नगरी के अंदर, एक ही गांव के अंदर जब 2 इतने बड़े महान पुरुष पधारे हैं तो उस नगरी का माहौल कैसा बनता है, और क्या उस नगरी के अंदर चर्चा होने लगती है। लोगों के मन में उत्सुकता भी जगती है तो संदेह का भी निर्माण हो जाता है। और श्रावस्ती नगरी का माहौल बहुत धर्म में बन चुका है, क्योंकि ऐसे महापुरुष पधारे हैं। एक तरफ गौतम स्वामी हैं जो 12 अंगों के ज्ञाता हैं, 14 पूर्वों के ज्ञानी हैं, और दूसरी तरफ केशी शर्मण हैं जो 3 ज्ञान के धारी हैं। और दोनों ही ज्ञानी, और 2 ज्ञानी जब मिलेंगे और 2 ज्ञानियों का मिलन का परिणाम, 2 ज्ञानियों के बीच क्या संवाद होता है, क्या वार्ता होती है, और उसका क्या सुफल आता है, ये सारा विवेचन एक एक करके आपके समक्ष आता रहेगा। चेलनाचार्य चल रहा है, उसे और आगे बढ़ा रहे हैं। ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को, जिस
ने दिया सुधार जी, ये कथा है जेल नारानी की, ये कथा है जेल नारानी। रानी चेलना और श्रेणी का राजा जिस समय भगवान राजगृह में पधारे तो उनके दर्शन हेतु निकले। परमात्मा के चरणों में पहुंचे हैं। श्रेणी के दिल में भक्ति का ज्वार उमड़ रहा है, अटूट श्रद्धा। और जिस समय संतों को बैठे हुए देखा, स्वाध्याय करते हुए देखा कि कोई संत स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई ध्यान कर रहे हैं, कोई अपनी साधना में लगा हुआ है, और जब संतों को देखा तो सोचने लगा कमाल है, धन्य है ये। मन से संतों के प्रति इतना प्रेम उमड़ने लगा, इतना प्रेम उमड़ने लगा, और सैनिक अपने आप को रोक नहीं पाए और एक एक संत को वंदना करता हुआ आगे बढ़ा कि भगवान आप हैं, आप इस संसार के दलदल से बाहर निकल, आपका जीवन धन्य है, आपने अपने जीवन को धन्य बना लिया और मैं ऐसे ही कीचड़ में फंस करके रह गया। बड़े अहोभाव के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ संतों को उठ बैठ करके वर्णन करता हुआ आगे बढ़ा। कड़ाके की सर्दी का मौसम, उस ठंड के मौसम में भी सैनिक पसीने से लथपथ हो। और जब तक शरीर पूरा थका नहीं तब तक सैनिक अहोभाव के साथ वंदन करता। जिज्ञासु ने पूछा कि राजा ने इतने अहोभाव के साथ, इतने तन्मयता के साथ, इतनी श्रद्धा के साथ ये कृति कर्म किया है तो इसका क्या फल मिला? और तब परमात्मा ने फरमाया कि सातवीं नरक के जो कर्म के बंधन थे वो खत्म होते होते प्रथम नरक तक। ध्यान रहे, गति को चेंज नहीं किया जा सकता। अगर देवगति के आयुष्य का बंधन हो गया तो देवगति ही जाना है, नरक गति के आयुष्य का बंध हो गया तो नरक गति जाना है, मानव गति के आयुष्य का बंध हो गया तो मानव गति में ही जाना होगा, तिर्यंच गति का बंध हुआ तो तिर्यंच गति में जाना होगा। गति चेंज नहीं होती है लेकिन स्थिति चेंज हो जाती है। ऊपर के देवलोक का आयुष्य का बंध हुआ था लेकिन उसके बाद भावनाएं फिरने लग गई तो ऊपर से नीचे देवलोक तक आ जाए। नीचे के देवलोक का बंधन हुआ है, उसके बाद भावना शुभतर होती चली गई तो ऊपर बढ़ता चला जाए। गति देव की रहेगी, लेकिन ऊपर नीचे होता है। और थोकड़ों में आप लोग पढ़ते हैं कि अमुक देवलोक के देवों की स्थिति इतने से इतना अधिक,
कि जो इतना अधिक है तो ये भावों के ऊपर उतार चढ़ाव के कारण, कि पहले ऊपर चढ़ा था फिर नीचे आ गया, या नीचे था ऊपर चला गया। तो परमात्मा ने कहा कि जो श्रद्धा के साथ, भावना के साथ, दिल के साथ जो सैनिक ने उठ बैठ करके विधि पूर्वक जो वंदना की, उसका ये प्रतिफल हुआ। सैनिक ने सोचा अब एक ही नरक का बंधन बचा है तो उसको भी वंदन करके खत्म कर देता। परमात्मा ने श्रेणी के मन के भावों को जानते हुए कहा श्रेणी कब नहीं हो सकता। वो भावना ही गई, अब स्वार्थ आ गया। तब श्रेणी के पूछता प्रभु कोई तो उपाय बताइए, कोई तो मार्ग बताइए कि नरक का बंधन पूरी तरीके से कट जाए। अब परमात्मा जानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी उपाय बताते हैं। याद है याद? पूर्णिया श्रावक की सामायिक, तेरी जो दादी है श्रेणी को कह रहे हैं, तेरी दादी यदि संतों के दर्शन कर ले तो भी काम बन जाएगा। तेरी दासी यदि संतों को आहार बेरा दे तो भी तेरा काम हो जाएगा। और कसाई एक दिन के लिए जीव हिंसा का त्याग कर दे तो भी तेरा काम हो जाएगा। और श्रेणी को सोचने लगा इतना आसान काम है कि जाऊंगा दादी को कहूंगा दादी चल दर्शन करा के लाता हूं और नरक से छुट्टी। और दासी तो मेरी नौकर है, उसे तो मेरा हर आदेश मानना ही पड़ेगा। श्रेणिक बड़ा खुश हो गया और वहां से वापस रवाना हो गया। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और वापसी के अंदर चेलना ने उस कड़ाके की ठंड में नदी के किनारे निर्वस्त्र मुनि को ध्यान करते हुए देखा। सोचने लगे कि जैन संतों की साधना कमाल की, कि इतनी भयंकर शीत ऋतु लेकिन फिर भी कितने शांत। महलों में पहुंच गए, जैसे जैसे दिन व्यतीत होने लगा सर्दी बढ़ने लगी। चेलना अपने कक्ष में पहुंच गई। संध्या का समय हो गया, जैसे जैसे रात्रि आगे होने लगी ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा। अब चेलना ने एक रजाई ओढ़ी तो भी उसकी ठंडी कम नहीं हो गई। दूसरी रजाई, और उस
मुनि का चिंतन करते करते वो मुनि धन्य है कि हम बंद कमरे के अंदर हैं, इतने गर्म कपड़ों के बीच में हैं, लेकिन फिर भी ठंड लग रही है, और वो मुनि तो बिना कपड़ों के। अब मुनि का चिंतन करते करते सोई तो नींद में भी मुनि का ख्याल है। और बहुत से लोगों को नींद में बोलने की आदत होती है? अब चेला नींद में है, नींद में से बड़बड़ाई, उनका क्या हुआ होगा? और ये शब्द मुनि की कि हम इतनी शीत को गर्म कपड़ों के बीच में भी सहन नहीं कर रहे हैं, तो उस मुनि का क्या होगा? श्रेणिक जाग रहा था। श्रेणिक ने ये शब्द सुना। गलत फहमी, संबंधों को कैसे बर्बाद कर, गलती तो फिर भी दूर हो जाती है, लेकिन गलत फहमी दूर नहीं हो पाती। और देख लो अपनी जिंदगी के अंदर गलत फहमी के झगड़े जाता है। और जानते हैं लेकिन फिर भी गलत फहमी दूर करने का प्रयास नहीं करते। इसलिए गलती उससे भी खतरनाक गलत फहमी। इसलिए जब तक किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी ना हो, तब तक किसी के प्रति भी अपनी कोई धारणा मत बनाओ। जब तक आप 100% श्योर ना हो, वरना अपनी आदत तो ऐसी है, किसी ने आकर के किसी के बारे में बोल दिया, यार तेरे बारे में वो ऐसा बोल रहा था, तुरंत हम मान लेते हैं, तुरंत मान लेते हैं। अब अगले ने बोला होगा या नहीं बोला होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। और सबसे ज्यादा मन मुटाव, सबसे ज्यादा दूरियां यदि बढ़ती है तो इस गलत फहमी से बढ़ती है। और जब तक ये गलत फहमी में हम जीते हैं, तब तक रिश्ते सीधे हो नहीं सकते। सासू यदि गलत फहमी में जिएगी, कि बहू मोबाइल में बात कर रही है तो मेरे बारे में ही बात कर रही है, तो सास बहू के रिश्ते कभी सुधर नहीं सकते। और जिंदगी में देख लो, श्रद्धा के अंदर तो हमारा समय बहुत कम व्यतीत होता है,
शंका के अंदर अपना समय ज्यादा व्यतीत होता है। और जब तक शंका है, जब तक संदेह, और यदि संदेह है तो संदेह के आधार पर किसी के प्रति गलत धारणा नहीं होनी चाहिए। क्लियर करें कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सुना है, कोई आकर के मेरे को कह रहा था, क्या ये सही है क्या? इससे गलतफहमियां दूर होगी। और किसी ने बोला, उसके आधार पर सामने वाले से हमने बात करना बंद कर दिया। अब अगले को तो पता ही नहीं कि किस कारण से हमारी बोलचाल बंद हुई है। सामने वाले को जानकारी नहीं और अगले ने किसी थर्ड पर्सन के कहने से एक अच्छे संबंध खत्म कर रहा है। इससे बड़ी नासमझी और क्या हो सकती? अब श्रेणिक चेलना नींद में बुदबुदाई है, उसके आधार पर मन के अंदर गलतफहमी क्रिएट करती है कि लगता है इसके मन में कोई मेरे अलावा दूसरा पुरुष भी है, लगता है किसी और को भी चाहती है। मैं तो इसको सती समझता था, लेकिन इसका चारित्र अच्छा नहीं, ठीक नहीं लग रहा, और श्रेणी गुस्सा हो गया। और पता नहीं इंसान की क्या प्रकृति है, कषाय करने में कभी वो लेट नहीं होता है, गुस्सा करने में कभी लेट नहीं होता है। हुए कभी गुस्सा करने में लेट कि 1 मिनट भी देरी की हो? होता ही नहीं। एक आदमी गधे पर सामान लाद करके ले जा रहा था। सुबह का समय था, 8 बजे का टाइम था, और सामने से एक व्यक्ति आ रहा था। उसने पूछा, कहाँ जा रहा सुबह सुबह? बोले, माल बेचने जा रहा। बोले, इतना माल, ये सब बिक जाएगा? उसने कहा, मेरे पास तो स्टॉक नहीं है, वरना इससे 3 गुना माल भी बिक जाए। बोले, कमाल है, कोरोना का टाइम चल रहा है, हम तो ग्राहक के लिए तरसते हैं और तुम बोलता है सारा माल बिक जाएगा। आखिर तू बेचता क्या है? इन पोटलियों के अंदर क्या रखा हुआ? जरा हम भी तो खरीदे, हम भी तो देखें कि ऐसे ऑफ सीजन के अंदर जब हम ग्राहक को तरसते हैं और तुम कहता शाम से पहले पहले सारा माल बिक जाएगा। उस व्यापारी ने कहा कि साहब क्या बोले, हमारी चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा है और माल की सप्लाई कम है। और सामने वाले ने पूछा, भाई ये तो बताइए माल खपता कहाँ है, कौन कौन इसके लेने वाले हैं? उसने कहा, अजी साहब ये मत पूछो, बच्चे भी लेते हैं, बड़े भी लेते हैं, बूढ़े भी लेते हैं, जवान भी लेते हैं, स्त्री भी लेती है, पुरुष भी लेते हैं, हर कोई हमारे माल का ग्राहक है और बड़े चाव से खरीदते हैं, इंतजार करते हैं। वो आदमी हैरान है कि बोला, ऐसी क्या सामग्री है, जरा बताओ।
तो अलग अलग पैकेट बताए। एक पैकेट पर लिखा हुआ था तुरंत आने वाला गुस्सा, किसी पर लिखा हुआ था बढ़िया वाला क्रोध, किसी पर लिखा हुआ था ईर्ष्या, किसी पर लिखा हुआ था कलह, किसी पर लिखा हुआ था लोभ, किसी पर लिखा हुआ था बेईमानी। का ये माल है और व्यापारी भी खरीदते हैं, बच्चे भी खरीदते हैं, राजनेता भी खरीदते हैं और धर्म करने वाले भी खरीदते हैं। कि देखो ये ईर्ष्या का पैकेट, लेडीज के अंदर बहुत डिमांड रहती है, बहुत मांग रहती है। और ये देखो बेईमानी का पैकेट, व्यापारी खुश होकर के खरीदते हैं। ये देखो झूठ बोलने का पैकेट, राजनेता तो स्टॉक बना करके रखते हैं। और ये देखो द्वेष और नफरत के पैकेट, धर्म के ठेकेदार इनको बहुत चाहते हैं। और ये लोग देखो बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और सबसे बड़े ग्राहक लोग के वही लोग हैं। तो आदमी भी हैरान हो गया कि वाकई में ये सामान तो इनकी डिमांड बहुत है और हर कोई ग्राहक है। तो राजा श्रेणिक तुरंत क्रोधित हो गए। चेलना के प्रति अपने मन में गलत धारणा बना और ने केवल गलत धारणा बना ली बल्कि मन में एक निर्णय भी ले। और वो क्या निर्णय, और उस निर्णय से चेलना के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, श्रेणी की लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आगे के कथानक में आप लोगों के समक्ष आएगा। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना रानी की। तो आराध्य गुरुदेव का जन्मोत्सव 23 अक्टूबर को आ रहा है और आइंबिल दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष के अंदर मनाया जाएगा। और बहुत से लोग अभी से भावना बनाने में लग गए हैं। और बंधुओं, भावनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, आइंबिल की डेट लगभग 1 महीने के बाद की है, लेकिन अभी से आपने कंफर्म कर लिया कि मेरे को 23 तारीख को आइंबिल करना है 23 अक्टूबर को, तो कंटिन्यू 1 महीना तब की भावना में रहोगे। एक महीना तपस्या की भावना में 23 तारीख को मुझे आइंबिल करना है, अगले महीने मुझे आइंबिल करना है, अगले महीने मुझे आइंबिल करना है। अब आइंबिल तो 1 दिन का, लेकिन भावना 1 महीने। और जितना फल आइंबिल करने में नहीं आएगा, उतना फल
1 महीने भावना भाने में आए और 1 महीने तक निरंतर भाव आपने बनाए तो आइंबिल होना ही होना है। और बाई चांस आइंबिल नहीं हो पाया, कंटिन्यू आप भावना भा रहे थे मेरे को आइंबिल करना है करना है करना है, और योग संयोग ऐसा बन गया, कुछ ऐसी अड़चन आ गई कि मन होते हुए भी नहीं कर पाए, तो भी आइंबिल का फल मिलता है। इसलिए न केवल स्वयं तपस्या के इस महायज्ञ से जुड़ना है, बल्कि सबको सूचना देने का प्रयास करना है कि ऐसे तपस्वी महापुरुष जो पिछले 50 सालों से एकांतर आइंबिल तप की साधना कर रहे हैं, और एक आइंबिल तो अपना बनता ही है ऐसे महापुरुष के चरणों में, और प्रयास होना चाहिए कि परिवार के अंदर ज्यादा से ज्यादा सदस्य इस धर्म प्रभावना के अंदर जुड़े। एक दिन की बात है, और आइंबिल का क्या प्रभाव होता है ये सब आप लोग जानते हो, सुनते रहते हो। तो मौका आया है और आइंबिल होली का पहला दिन भी है, तो बहुत अच्छा। अगर साताकारी पहला दिन होता है तो आइंबिल होली करने के भी भाव बन सकते हैं। तो जरूर इस तरफ सबने ध्यान देना है, अपनी जान पहचान वालों तक, अपने रिश्तेदारों तक फोन करके बात जरूर आप लोगों ने पहुंचानी है कि 23 तारीख को आइंबिल है, मैं कर रही हूं, तुम कर रही है। पूछते हो ना, अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज हो रही है, मैं जा रही हूं, तुम चलोगे क्या? पूछते हो। जब पाप कार्यों में हम दूसरों को साथ ले सकते हैं तो धर्म कार्य में क्यों नहीं? इसलिए जरूर जितने भी आपके मोबाइल के अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट है, सबको एक बार फोन जरूर करना कि तुम अपना नाम लिखा दो, बटन दबा दो और लिंक हम भेज रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो बहुत से लोग होंगे जिनको साल भर हो गया फोन नहीं किया, इस बहाने उनको याद भी हो जाएगा। तो जरूर प्रयास करना है। आज की तपस्या के पचखान एकासना व्यासना, एकासनम व्यासनम पचखान अर्यन से गुरुदेव के साक्षी से मनसा वैशाखासन त्याग हो। आइंबिल हो किसी का, आइंबिलम पचकामी अर्यन से गुरुदेव के साक्षी से मनसा वैशाखासन त्याग हो। उपवास हो, चौथम पत्तम पचकामी तेहम पियारम अशनम खाइमम साइमम अनथना भोगेनम महत्रागारेणम शव समय वत्यागारेणम त्यागो श्री चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चतारी लोगुतमा अर्हंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमो केवली पणतो धम्मो लोगुतमो चतारी शरणम पवज्जामि अर्हंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरण मंगल करण आनंद ही आनंद करण। संघ की तरफ से सूचनाएं।